नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, अराइज हर्बल टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं अम्बाला छावनी, अम्बाला कैंट में। अम्बाला कैंट में एक बहुत ही मशहूर धारी शाह की हट्टी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। 4-5 पीढ़ियों से यहाँ पे लोग अपना उपचार कराने आते हैं। आयुर्वेदा का सामान भी मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, रॉ फॉर्म में भी मिलती हैं और मेडिसिन फॉर्म में भी मिलती हैं। तो आज इनकी कौन सी पीढ़ी यहाँ पे बैठ के देश की सेवा कर रही है और हमें आयुर्वेदा के साथ जोड़े रखा हुआ है इन्होंने। आइए आज उनसे मिलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये धारी शाह की हट्टी को आज की डेट में कौन आगे लेके जा रहा है। नमस्कार। हाँ जी, मैम आप अपने बारे में बताइए। आप कब से इसके साथ जुड़े हुए हैं आयुर्वेदा के साथ, और आप अपने पुरखों के बारे में भी बताइए, अपने इन एंसेस्टर्स के बारे में कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। सरिता धमीजा है। देखो, पहले तो हमारी जो शुरुआत हुई थी वो पाकिस्तान में हमारे दादा है धारी शाह, वहां से स्टार्टिंग हुई है। ठीक है जी। 25 इयर्स मुझे भी कंटिन्यूस हो गए हैं ये यहाँ पर धारी शाह की अपनी शॉप पर अम्बाला कैंट में। ठीक है जी। और सरिता जी, आपके साथ अभी आपके और कौन आपकी हेल्प कर रहा है? मतलब ये जैसे आप अकेले ही मैनेज कर रही है नहीं, सारा? मेरी 4 हमने जैसे जनरेशन देखा कि आपकी जो ये अभी शॉप है, काफी बड़ी शॉप है। इसमें प्रोविजनल स्टोर भी है, हाँ ग्रोसरी जी, का, हाँ और आप मेडिसिन भी हैंडल कर रहे हाँ हैं। जी। आप अकेले ही देखती हैं नहीं, सारा? मेरा ब्रदर है धर्मेंद्र धमीजा, ओके। वो भी मेरे साथ होते हैं। वो और मेरा भतीजा है ऋतिक धमीजा, ठीक है। वो भी बहुत नॉलेज रखते हैं, वो मेरे साथ ही होते हैं। आप धारी शाह जी के क्या लगते हैं? मैं उनकी पोती हूँ। अच्छा, आप उनके पोती हैं। हाँ जी, ओके, तो मतलब आप उनकी तीसरी पीढ़ी हुई। हाँ जी, 3rd-4th जनरेशन। तो और मेरी जो 4th जनरेशन है वो भी ऋतिक है, मेरे ब्रदर का बेटा। तो ओके। ऋतिक धमीजा वो भी जो है यहीं पर अच्छा कर रहे हैं साथ। ठीक है और जी। उन्हें भी आयुर्वेदिक की बहुत नॉलेज है। और ठीक है जी। अपना बहुत जो है उनका एक्सपीरियंस है आयुर्वेदिक के बारे में। ठीक है। सरिता जी, ये बताइए, जैसे पहले के समय में तो आयुर्वेदा होता था, क्योंकि एलोपैथी का जमाना नहीं होता था, तो लोग आयुर्वेदा के साथ जुड़े हुए थे, हकीम जी के पास जाते थे या वैद्य जी के पास जाते थे। आज की डेट में तो और भी बहुत ऑप्शंस हैं, तो आपने आयुर्वेदा ही क्यों चुना? आप मेडिकल में भी जा सकते थे, डॉक्टर भी बन सकते थे। आयुर्वेदा इसलिए चुना गया क्योंकि आयुर्वेदिक के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है जी। आयुर्वेदिक का बेनिफिट्स बहुत है। ठीक है। आयुर्वेदिक के रिजल्ट अच्छे हैं। आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट से ये नहीं है, रिजल्ट भी जल्दी मिलता है, मरीज को आराम भी जल्दी मिलता है। ऐसा नहीं है कि फायदा भी साथ के साथ ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, जो एलोपैथी में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आयुर्वेदिक में नहीं होते। इसलिए आपने आयुर्वेदा हाँ जी, को। और अपना इंटरेस्ट भी है, बुजुर्गों से यही है। जो है वर्क है अपना, हमारे बुजुर्गों की भी यही थी, तो हमारे को भी इसी में अच्छा इंटरेस्ट लगा। और बड़ी हमने इंटरेस्ट लेकर इसमें काम किया है, क्योंकि हमें इसमें बड़ा एंजॉय मिलता है, आनंद आता है, आनंद आता है बहुत। क्योंकि तो लोगों का उपचार करने हाँ जी, में। लोगों को, लोग ठीक होते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं, फिर हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ठीक और है। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि कम से कम, मतलब एक भी कोई भी बीमारी हो, जैसे मिसाल के तौर पर शुगर है, हाँ जी। तो एक पेशेंट को कम से कम जो है रुपए में मेडिसिन मिले। ठीक है। जैसे हमारी मधुराजनी है, तो ठीक है। हर एक की पॉकेट के अंदर हो हर चीज। पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। पॉकेट मेन हमारा मकसद जो होता है अपनी मेडिसिन देने का, कि ये होता है कि हर एक पेशेंट ले सके। ऐसा ना हो कि उसकी पॉकेट के बाहर हो। तो हम ये भी साथ लेकर चलते हैं, और जब उसको आराम होता है और सब, हमें एक बहुत अच्छा अपने आप में सुकून मिलता है। फीलिंग होती है, जो सबसे, जो कुछ भी कर कर नहीं मिलती, जो जिसके ये फीलिंग जो है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है। कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कोई पेशेंट आता है और कहता है हमें बहुत रिलीफ हुआ, कि हमें आपकी दवाई से बहुत आराम हुआ, कि जो है, तो फिर हमारे को जो फीलिंग्स होती है वो हम बयान नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो सरिता जी, आप हमें ये भी बताइए कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि डायबिटीज की जो मेडिसिन आप देते हैं, तो वो बड़े रीजनेबल प्राइसेस में हो जाती है, इसीलिए अफोर्ड कर सकता है हर इंसान। तो ये भी बताइए, जो जैसे इंग्लिश मेडिसिन होती हैं, तो जो उनको डॉक्टर्स ने बोली होती है, वो उनकी बंद भी हो जाती हैं ऐसे, अगर वो हाँ, आयुर्वेदा लेते धीरे हैं? धीरे बंद हो जाती है। धीरे धीरे बंद हो जाती है।
तो मतलब अगर ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में काम आती है कि सब उसके में अलग अलग? आती हैं, स्टार्टिंग में भी आती हैं, बाद में भी आती हैं। वेट की भी दवाई होती है हमारे पास, पेट की भी होती है, हर चीज की होती है, गैस की भी होती है। सिंपल सिंपल फार्मूले है हमारे दादाजी के। जैसे और ये फार्मूले हमारे अब के नहीं है, हमारे ये जो हैं 70 इयर्स पुराने ही नुस्खे हैं। तो वो जो आपके हाँ, दादाजी के वो जो समय के थे दादा के समय के जो हमारे नुस्खे थे वही नुस्खे आगे वही चल रहे हैं। नुस्खे आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सही। 70 इयर्स पुराने ही है सारे हमारे नुस्खे। ताकत का नुस्खा हो गया, कोई भी नुस्खा हो गया। एक हमारी बतरी सेहत है, अच्छा जी। बतरी सेहत जो है हमारी, ये सबसे यहीं से हमारे जो है शुरुआत हुई थी दादाजी की। ओके, ये बद्री सेहत बतरी किस सेहत किस जो चीज है के बारे में आप ये थोड़ा जो सा है इसमें बताएंगे? 32 चीजें होती हैं। ओके। इसका नाम 32 चीजें होती हैं। अच्छा, ये और बद्री सेहत मतलब जो है हाँ जी, इसमें 32 चीजें डाली 32 जाती चीजें हैं। होती है, 32 जड़ी बूटियां होती हैं। ठीक है जी। इसलिए शुगर हो, स्किन एलर्जी हो, पेट की कोई प्रॉब्लम हो, वाई बादी हो, कुछ भी हो, सब में चलती है ये। ओके, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है हाँ कि जी, ये हाँ जी। जैसे ब्लड प्योरीफायर हाँ का जी, भी हाँ काम जी। करती है। सब कोई भी बीमारी हो, सब में चलती है। तो ये सब आपके दादाजी के अरे समय सब से सब ही? ये जितने भी ये नुस्खे हैं हमारे, कौरतुम्बा अजवाइन है हमारे पास, वेट लूज पाउडर है, शाही कबज चूरन है, नित्यनियम, ये सब हमारे दादा के फार्मूले हैं। ये 70 ईयर से ही चल रहे हैं। 70 ईयर सब से चल रहे 70 हैं? ईयर से उन्हीं के नुस्खे हैं। तो और हम सिंपली अपनी दुकान पर ही देते हैं, अपनी ठीक है। प्रैक्टिस में। हम जो है ज्यादा हमें नहीं है कुछ भी ना, हमें ठीक ये है। आनंद मिलता है कि एक पेशेंट को हम एक ऐसी कोई दवाई दे दें जिससे कि वो आराम हो जाए। तो ये चीजों से क्या होता है कि कस्टमर जो है कि पॉकेट लो करती है और उसको फायदा भी होता है। ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम कॉस्ट हो, ठीक है। तो जिससे तो पाउडर्स को हम जो है सोचते हैं कि इसमें कॉस्टिंग कम आएगी। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। इसलिए हम जो है ग्राइंड करवा के जो ठीक है है। पैकेट बनवा के हम नॉर्मल कॉस्ट में दे देते हैं। ये होता है हमारा मेन मकसद, ये होता है कि कम से कम पैसे में हर एक को ट्रीटमेंट मिले। ज्यादातर समस्याएं जो आज की डेट में आ रही हैं वो किस प्रकार के मरीज आते हैं? पेट की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है पेट की प्रॉब्लम, खाना पाना ठीक नहीं है, हाँ जी। खान पान ठीक नहीं है। आजकल बाहर का खाना ज्यादा सब खाते हैं, ऑयली ज्यादा खाते हैं, मैदा ज्यादा खाते हैं, घर का कम खाते हैं। तो मेरी तो यही है कि मेरे हिसाब से घर का खाना खाना चाहिए ना, हरी सब्जी, घर का फुल्का वगैरह लेना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए। अपना ज्यादा तो कोशिश करनी चाहिए कि जैसे सरिता जी, आज की डेट में डाइटिशियन या कुछ डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कनक छोड़ के आप और चीजों का सेवन कीजिए, वो हेल्थ के लिए ज्यादा बेहतर है। आप क्या बोलते हैं? बॉडी को हर चीज की जरूरत होती है। ठीक है। आप लो बीच में कल किसी दिन रागी की रोटी ले लो, किसी दिन बाजरे की ले लो, किसी दिन आप जौ की ले लो, या इनको मिक्स करके भी ले लो। बट अन्न भी खाना जरूरी है। घर का खाना कभी वो नहीं करता हेल्थ को खराब। जैसे पहले के टाइम में सब लोग घर का ही खाते थे, घर की सब्जियां, घर के दाल। अब बाहर का, अब तो खाना खाते ही कम लोग हैं, ज्यादातर लोग बाहर का ही खाते हैं। रेडीमेड जो भी मार्केट में होता है, मार्केट में होता है, तो फास्ट फूड हो गया। फास्ट फूड कोशिश करनी चाहिए कि घर का खाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला। घर का खाना जो होता है इंसान की सेहत को बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता। और हम लोग भी जैसे सुबह आते हैं यहाँ पर शॉप पर, तो हम फ्रूट लेते हैं, जूस लेते हैं, घर से आता है। फिर उसके बाद हमारा जो है घर से ही लंच आता है, दही फुल्का, है ना, साथ में घर की लंच सब्जी। आप घर से कैरी घर करके से ही आते हैं? आता है, घर से ही हमारा बन के आता है। बहुत अच्छी बात है। सिंपल सब्जी होती है, हरी सब्जी, तोरी हो, घिया हो, सीजनल जो भी हो। सीजनल जो भी अच्छी सब्जी होती है, सिंपल घर की, है ठीक ना। है। दही होती है, साथ में सैलेड होती है। दही का कितना बड़ा योगदान है अगर दही आप? तो बहुत जरूर खानी चाहिए, दही घर की होनी चाहिए। पनीर भी घर का ही, गाय गाय का दूध हो उसका घर बनाया जाए। घर ये चीजें ज्यादा घर पे ही हम जमाते हैं, घर की हो, और घर की ज्यादा फायदा करती है। आप दही लो। लेकिन सरिता, जैसे आज की डेट में हम सोचते हैं कि दूध की प्योरिटी का तो मोर देन 85% नकली दूध आ रहा है मार्केट में। ऐसा होता है, आप गांव से ले सकते हैं, जो गांव में जिनके अपने गायें होती हैं। आज भी हैं बहुत जो लोग अपना गाय रख रहे हैं, आप उनसे गाय का दूध ले सकते हो। मतलब गाय का दूध बेस्ट गाय है का दूध जहाँ ज्यादा भैंस बेस्ट, का, गाय का मतलब इन दूध दोनों ज्यादा में से बेस्ट होता है, वो हल्का गाय का ज्यादा अच्छा होता है? घर पर। अब जैसे हम भी गवाला आता है वो देता है, जैसे पहले के टाइमों में होता था, तो वो उसकी प्योरिटी पता चली जाती है दूध की, खुद ही जब हम इस्तेमाल करते हैं तो प्योरिटी पता चल जाती है दूध की। तो घर का दही जमाई जाए और घर ही का पनीर बनाया जाए तो खाया जाए, वो नुकसानदेह नहीं होते। सैलेड होनी चाहिए, इवनिंग में ग्रीन टी होनी चाहिए, कैलोमाइन टी है उसकी टी पीनी चाहिए, ब्लू टी पीनी चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होता है, जैसे आपने ये बोला कैलोमाइन थोड़ा टी? ये होता है, जैसे आजकल के टाइम में टेंशन बहुत है,
हर एक आदमी को कोई ना कोई टेंशन है, तो टेंशन दूर होती है, नींद समय पे आती है, मेटाबॉलिज्म भी सेट माइंड रिलैक्स होता है। माइंड रिलैक्स होता है, मेटाबॉलिज्म भी सेट होता है, और जैसे लोगों को ये होती है, गैस होती है, ब्लोटिंग होगी। क्लियर नहीं होती, तो इनमें ये दोनों जो होती है बहुत बेनिफिट करती हैं। कैलोमेंटे खासकर उसके फ्लावर आते हैं, ठीक है। तो उसी की हम जो है खुद भी हम घर से ही बनकर आती है, तो उसको उबाल के थोड़ा सा उसकी जो टी बन जाती है वो लेते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल होती है। ओके, वो टी आप मतलब आप ही की? फ्लावर्स होते हैं। ओके, तो वो ये आप फ्लावर्स कहाँ से मतलब आप हाँ जी, वो टी जैसे यहाँ पे तो मतलब नॉर्थ इंडिया में तो नहीं पाई जाती, हाँ जी। फिर आप उधर से हाँ, मंगाते हाँ, हैं? वहीं से मंगाते हैं। ओके तो ओके। वो जो है ये हम सबको बताते हैं कि पीनी चाहिए, ब्लू टी भी और कैलोमैन टी भी बहुत अच्छी होती है। नेचुरल फ्लावर उसमें दूध ज्यादा भी डालना चाहिए कि नहीं, विदाउट? सिंपल बिना मिल्क? सिंपल उसको उबाल लो ठीक है। और उसको जो है छान के पी लो। आगे आपकी इच्छा, आप नींबू डालना चाहते हो या शहद डालना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है, बट हम लोग तो सिंपल ले लेते हैं। आप अपने तजर्बे से बताइए, जैसे आप बोल रहे हो कि आपकी थर्ड जनरेशन है, आप पहले अपने फादर साहब, अपने ताया जी के बारे में भी थोड़ा बताइए, उनका शुभ हाँ, नाम। वो उनका गोपाल दास धमीजा था उनका नाम, ओके। और उन्होंने बहुत साल यहाँ पर अम्बाला कैंट में प्रैक्टिस की है। ठीक है। बहुत से मरीजों को उन्होंने ठीक भी किया है। उनका बहुत नाम भी था। बहुत नाम था, हाँ ये भी कहूंगी, और हमने भी सब कुछ उन्हीं से सीखा उन्हीं से सीखा है। है ना जी। तो वो उनका भी मोटिव यही होता था कि भाई जो है पेशेंट को आराम मिले, मनी मोटिव नहीं है ना। ठीक है। तो फिर उनके भी सेवा के दर्जे से आप 95% उनके जो होते थे रिजल्ट मिलता ही था। 1% ऊपर वाले पे 5% क्योंकि आपकी सोच भी ऐसी थी कि आपने पैसे की तरफ कम नहीं, और लोगों का उपचार की तरफ ज्यादा ध्यान था, इसी वजह से लोगों को मिनिमम कॉस्ट प्राइस। इसी वजह से मेरे हिसाब से हाँ लोगों जी, को गुडविल, रिजल्ट भी अच्छे मिलते मेन थे। हमारा पर्पस है गुडविल, ठीक है। कि जो बुजुर्गों ने हमारी इतना 70 इयर्स का नाम बनाया है, तो हम अभी भी कोशिश करते हैं, जब आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी गुडविल बनी रहे और हमारी गुडविल और आगे बढ़े, और नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारे से भी ज्यादा अच्छा जो है करे। तो हमारी यही उम्मीद है कि जो नेक्स्ट जनरेशन जिसे और अच्छे से आगे बढ़े। जैसे आपने हमारे यहाँ पर और डिपार्टमेंट स्टोर है, सारा ग्रोसरी वगैरह अदर्स भी बहुत, हमारा 70 इयर्स से ऐसे ही है, ओके जो 70 सारा साल से ऐसे ही चल रहा 70 इयर्स से है। हाँ, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं चीजें, जैसे आजकल सिबेक्ट्रॉन का टाइम है, तो है। हाँ जी। सिबेक्ट्रॉन लेह लद्दाख में बेरीज होती है, हाँ जी। तो ये भी बहुत बेनिफिट करती है, हाँ, इसका बहुत नाम इससे कोई आजकल डिजीज प्रचलित नहीं हो रहा है। होती। ठीक है। तो ठीक है, तो अपने आप ही हमारा बढ़ता रहता है, वो भी लेह लद्दाख से आती है, तो वो जो है वो भी सिबेक्ट्रॉन बेरीज भी थोड़ी सी अच्छी होती है। आंवला ले ले, ठीक है, मतलब आंवला, आंवला है, आंवले में भी हाँ, काफी आंवला तो हर एक को लेना चाहिए, आंवला अच्छा होता है। कोई भी है। आंवला ओके, आप ऐसा बोल रहे हैं कि आंवला उसकी जगह पे मतलब हम ले सकते हैं। होता है जिससे कोई डिजीज नहीं होती, आंवला बेस्ट होता है बालों के लिए, आंखों के लिए, पेट के लिए, हर चीज के लिए अच्छा होता है। त्रिफला भी सबको इस्तेमाल करना चाहिए। त्रिफला हमारे मतलब डाइजेशन को ठीक रखता है। त्रिफला ऐसा होता है, त्रिफले में 3 चीजें होती हैं, हाँ हरे, जी। गजेड़ा, आंवला। ठीक है। तो ये तीनों योग जो होते हैं, ये जो होते हैं हमारी बॉडी को बहुत फायदा करते हैं। और जो त्रिफला होता है, अगर किसी का जैसे वेट बैलेंस करना है, या जैसे किसी ने मतलब जो है चाहता है कि भाई मेरे को जो है, या कि किसी को मोशन ठीक नहीं आती, तो रात को 1 चम्मच गर्म पानी से ले ले, तो उसको बहुत बेनिफिट होता है। सरिता जी, एक और बात बताइए, त्रिफला आज की डेट में काफी लोग मतलब बोल रहे हैं, कुछ 500 रुपए में भी बेच रहे हैं, कुछ 100 रुपए में भी दे रहे हैं, कोई 800 में भी दे रहे हैं। मतलब त्रिफला में भी इतना कोई वैरायटी हो सकती है कि ये बस सिर्फ नहीं, प्राइजेस है? अब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ये मिनिमम, मतलब ये कॉस्टली के हिसाब क्या से उसकी है। क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है क्वालिटी जो 800 रुपए में मिल रहा 3:1 की रेशो है, सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं है। बट वही बात मैंने आपको पहले जो बोली थी ना, मेन हमारा पर्पस है, है? सेवा, सेवा गुडविल करना। और मनी पर्पस नहीं है, गुडविल बिल्कुल मेंटेन करना है। तो गुडविल मेंटेन करने के लिए हम चाहते हैं कि हर घर में त्रिफला हो, हमारा हर घर में आंवला हो। अच्छा, भूमि आंवला हर घर में हो, लिवर के लिए होता है भूमि ना। भूमि आंवला का क्या मतलब ज्यादा योगदान है हमारी भूमि बॉडी? आंवला जो होता है लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, इसका अगर सेवन कितनी मात्रा में करना चाहिए? एक एक पाउडर होता है, एक एक चम्मच दिन में 2 बार पानी से ले लिया जाए, ओके। बहुत अच्छा होता है। जैसे आमतौर पे जेंट्स ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, हाँ जी। है ना। और जैसे लेडीज का भी ऑयली वगैरह खा के हाँ, हर फैटी किसी लिवर हो जाता है, फैटी बिल्कुल जी, लिवर में बिल्कुल। काफी फायदा करता है। तो कितनी देर तक इसका सेवन करना चाहिए? इसका सेवन आप 3 मंथ तो मिनिमम है। ओके, और लगातार कर हाँ जी, सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे फिर जैसे 3 दिन में एक बार ले लिया, हफ्ते में एक बार ले लिया, बट इनके कोई फायदे ही फायदे हैं।
क्योंकि अगर खान किसी को पान कोई लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे मतलब क्योंकि हम आजकल डाइट थोड़ी गलत खा लेते हैं, तो साथ में कितनी देर खा सकते हैं भूमि आमला? वो भी सेवन कर सकता है इसका? खाना चाहिए रेगुलर 3 मंथ तो रेगुलर कंटिन्यूस, फिर कुछ छोड़ कर कोई तो भी ले सकता है? फिर शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप अगर चेक कराओगे तो 100 में से 90 या 80% का तो फैटी लिवर निकलेगा ही। ओके। तो ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, कई इतना कोई जांच कराता नहीं है, होता ही है सब। तो मतलब इसके लिए आप यही रेकमेंड करेंगे भूमि आमला का सेवन कीजिए, बेस्ट है, हाँ जी। उससे 2-3 महीने में आपका हाँ जी। लीवर बिल्कुल सही हो सकता है। हाँ जी, पुनर्वा होता है, पुनर्वा भी बहुत अच्छा होता है, जिसको स्वेलिंग हो या लिवर की प्रॉब्लम हो। जैसे बहुत। लीवर में स्वेलिंग हो, हाँ जी, वो लिवर इसके में साथ ही बॉडी में कॉम्बिनेशन में swelling- हाँ जी, ले सकते हैं। इसकी आप कोई फॉर्मुलेशन भी रेडी करके दे देते होंगे? हाँ जी, वो जड़ी बूटी 3 4 5 मिलाकर, जैसे काल मिर्च रहता, भूमि आंवला ओके। और कुटकी, तो एक वो अच्छी कॉम्बिनेशन बना के कूट के वो एक दे अच्छी देते हैं। डोज बन हाँ जाती है। जी, उससे 2-3 महीने फर्क कितने दिनों में दिखाई दे जाता है अगर लीवर से ठीक होना विदिन शुरू हो जाए? 7 to 7 days में फर्क दिखने लग जाता है। क्या डिफरेंसेस दिखते हैं बॉडी में? बॉडी में ये भूख अच्छी लगने लग जाती है, ओके। और अपने आप में इंसान को लगता है थोड़ा, भाई मैं ठीक फील कर रहा हूँ। अगर बॉडी में स्वेलिंग है तो उतरने लग जाती है, ओके। और वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, हाँ। ओके। क्योंकि इन सारी चीजों से तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है, वर्किंग कैपेसिटी कम होती है, तो वो अपने आप में ही दिखने लग जाता है। तो वो मतलब एक्टिव हो जाता है हाँ, इंसान। चिरेता भी एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जो स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे बद्री सेहत में जो है ये चीजें। ओके, ये जो तो आपने बोला हाँ, जिसमें 32 जड़ी 32 बूटियां हैं, जड़ी बूटियां, ये पाकिस्तान का ये है, वहीं से स्टार्टिंग हुई थी। जब आपके मतलब दादाजी थे, दादाजी थे, हाँ तो जी। उस समय पुराने इंडिया के वैसे तो ये सारे नुस्खे उन्हीं के ही हैं। ठीक है। तो ये कोई भी ले सकता है इम्यूनिटी वाला ब्लड प्यूरिफायर जो सब आप ले सकते हैं, नॉर्मल सभी ले सकते हैं, अब जो बत्री से तो कोई भी ले सकता है। ओके। इसका कोई त्रिफला भी कोई भी ले सकता समय भी है, सुबह लेना है है। सुबह एक बार खाली पेट 1 चम्मच लिया जाता है, ओके। एक बार इवनिंग में लिया जाता है, ये होता है। पानी सिंपल के साथ, अगर किसी को कब्ज हो तो गर्म पानी से भी। कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सी जड़ी बूटी है? कोलेस्ट्रॉल के लिए अर्जुन छाल बहुत अच्छी होती है। ठीक है। अर्जुन छाल भी मिलती है, पाउडर भी मिलता है, ओके। तो ओके। आप उसको 1 1 चम्मच दिन में 2 बार पानी से ले सकते हो, ठीक है। है ना, बेस्ट होता है। अर्जुन छाल के बहुत कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, हार्ट के लिए भी अच्छा है। ठीक है। तो ये जो है बीपी भी कंट्रोल करता है, बहुत ब्लड फायदा, प्रेशर भी ठीक बहुत है। फायदा। अर्जुन की छाल, हाँ जी। ये तो हमें काफी डॉक्टर्स ने बताया, काफी वैद्यों ने भी बताया। हाँ, बट वो होता है ना, इकोनॉमिक पड़ता है, आप ज्यादा कॉस्टली लोगे तो पॉकेट फ्रेंडली होगा, पॉकेट, इससे पॉकेट जो है हर एक की पॉकेट में आएगा। अफोर्डेबिलिटी अच्छी है। हाँ, तो उससे ये बीपी भी कंट्रोल रहेगा, और उनका कोलेस्ट्रॉल भी, प्लस जो हार्ट की डिजीज नहीं होती, ये होता है। खून भी पतला करता है, ये जो है सब। और जैसे हम आज की डेट में सरिता जी बाहर का फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, और काफी फूड्स में केमिकल्स भी पाया जाता है, तो हमारे दांतों की हेल्थ भी काफी वीक हो जाती है। दांतों के लिए भी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इनको स्ट्रांग रखती हैं? हाँ जी, दांतों के लिए हमारे दादाजी का ही मंजन बनाया हुआ है, ओके। वो दंतन मंजन के नाम से ही है, सही होता है, सिंपल। उसमें कौन तो कौन सी चीजें होती हैं ज्यादातर? उसमें होता है, उसमें सिंपली ये होता है, सुहागा होता है, और उसमें जो होता है अपना और ये लौंग वगैरह सिंपली, ठीक है। और ये चीजें जड़ी बूटियां ही होती हैं ज्यादातर। कुछ फटकड़ी का इस्तेमाल करके भी बनाते हैं? फटकड़ी फटकड़ी करते हैं इसमें, ओके। फटकड़ी डालते हैं। ओके। हाँ जी। इसको ऐसा भी होता है अगर उसमें जो फटकड़ी का अगर मिश्रण है उसको अंदर स्वेलो नहीं करना होता, समथिंग कुछ ऐसा? करता है, उसके भी उसके पाउडर को लेकर उसके अच्छे दांत रिजल्ट है को- आपके जो मंजन है उसका? हाँ जी, मंजन के काफी अच्छे रिजल्ट है, ये भी दादाजी का ही नुस्खा है, काफी। अब वही मिनिमम कॉस्ट। कोई भी अफोर्ड कर सकता है। हाँ, बहुत अच्छी बात हाँ, है, ये बहुत सिर्फ बड़ी बात गुडविल मेंटेन करने के लिए है कि भाई, और ऐसा नहीं है, इनकी बहुत सेलें हैं। गुडविल मेंटेन करने के लिए ये है ना जी, देखो अब उसमें फिर ये है ना, हर अपनी नाम तो फर्स्ट है ना। है। नहीं, ठीक है। आप अपने ये भी बताइए, आपके जैसे दादाजी के समय की सारी जड़ी बूटियां हैं, कोई भी हमें 4-5 ऐसी जड़ी बूटियां चाहिए जिसमें कोई ऐसी फॉर्मुलेशंस बताइए जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, कि जो लोग आते हैं वो चाहे डायबिटीज की हो, चाहे घुटनों की हो, चाहे बालों की हो, चाहे आंखों की हो, कोई भी ऐसी बताइए जिससे देखो, लोग हमारे बिल्कुल पास ठीक हो। पीड़ा हर का भी पाउडर होता है, बहुत अच्छा होता है, जो अच्छा जी। घुटनों में लोगों का दर्द होता है ठीक उसके है। लिए भी जो होता है, या यूरिक एसिड हो उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ओके। वेट कम करने के लिए भी सिंपल योग है, कितने दिनों जिसमें में रिजल्ट आ जाते हैं इन चीजों के? रिजल्ट तो इनके, देखो सर, हफ्ते से 10 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, कोई भी हो। आज कुछ 3 मंथ का कोर्स तो करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो यूथ है उनके पास पेशेंस नहीं है,
वो इसीलिए हम मतलब वो बोलते हैं कि हम वो हर्बल की तरफ नहीं जाते। हम स्टार्टिंग में ही कह देते हैं कि 3 मंथ का कोर्स करना चाहिए, लेकिन अगर उनको थोड़ा-सा डिफरेंस दिखना शुरू हो जाए कुछ दिख दिनों में, जाता है। फिर वो फेथ ही तभी आता है ना? विदिन 10 डेज काफ़ी उनको अपने आप में आराम दिखता है। ठीक है, मतलब 10 त्रिफला हमारा बुजुर्गों के टाइम से बिक रहा है, कौड़तुम्बा अजवाइन होती है, ये भी काफ़ी समय से बिक रही है ना? गैस का सिंपल फॉर्मुलेशन है, चूरन ये भी पाउडर है, अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। एक हमारी हर्बल मेहंदी होती है, ये भी पुराने टाइम से इसमें रीठा होता है, इसमें आंवला होता है, इसमें भृंगरा होता है, इसमें मेहंदी। हाँ, मेहंदी के अंदर सब मिला होता है। ये मतलब ब्राउन रखती है कि ब्लैक भी करती है मतलब? मेरे बाल देख लीजिए आप। ओके, ये मेहंदी आपकी हाँ खुद जी, की मैंने है। खुद की लगा रखी है और मैं विदिन 2 मंथ और 3 मंथ में एक बार लगाती हूँ। ठीक है, रात को लोहे के बर्तन में भिगोते हैं, सुबह लगाते हैं और नेक्स्ट डे बालों को धोते हैं और इसमें कोई केमिकल नहीं होता। ओके। ये टोटली जो हर्बल होती है। बाल झड़ने के लिए भी कुछ है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, बाल झड़ने रोकने के लिए वैसे ही उसमें भी काम अच्छा करती है। हाँ ओके, जी, और जो है कोई अपना ऑयल हो, हाँ जी, कुछ हमारा आपके पाउडर होता है, ओके, ऑयल भी होता है हमारा खुद का, जो काफ़ी पुराना बन रहा है और जो है जो पाउडर होता है जिसमें काला भंगरा वगैरह और ये आंवला वगैरह और इनका खाने का भृंगरा इनका खाने का फॉर्मुलेशन होता है, जो कि 1-1 चम्मच दिन में 2 बार खाया जाता है, ओ दूध या पानी के साथ, उसके साथ भी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लगाने के साथ-साथ खाने से भी फ़ायदा होता है। हाँ, अंदर से मतलब हाँ, डाइट भी अंदर अच्छी से रखनी लेना पड़ती है। आप दूध वगैरह लेना चाहिए। आज की डेट में आप क्या एडवाइस करेंगे? हमें कौन-सी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिसका सेवन डेली छोड़ना चाहिए, ठीक रहने के लिए? देखो, एक तो प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने चाहिए, मैदा नहीं लेना चाहिए, ऑयल, चीनी कम लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कम लेनी चाहिए, ऑयल, घी थोड़ा कम लेना चाहिए। सिंपल घर का खाना खाना चाहिए, वो बेस्ट बहुत बेस्ट होता है, तो कोई हेल्थ को कोई इश्यू होता नहीं। तो कुछ ऐसे हर्ब्स भी बताइए जो घर में हमारी किचन में हों, जिनका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए? देखो, जैसे मैंने पहले बताया त्रिफला, ठीक है, आंवला, ठीक है। शतावर होती है, अश्वगंधा होती है। शतावर का क्या रोल है? शतावर ये जो होती है शतावर कोई भी जो होती है वीकनेस में बहुत अच्छी होती है। ले इसको लेडीज़ जेंट्स दोनों ले सकते हैं और शतावर जो होती है ये जो होती है ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस हार्मोनल होते हैं, इम्बैलेंस के लिए। B12 की कमी को भी दूर करती है ओके। और आज की डेट में B12, विटामिन डी और इन चीज़ों की काफ़ी समस्या आ रही है। हाँ जी, इसमें क्या B12 में ये करेगी शतावर। शतावर इसकी कितनी मात्रा शतावर करती कितनी है, लेनी गिलोय चाहिए? करती है। जो फॉर्मुलेशन होता है हमारा उसको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लेते हैं। ओके, 2-3 महीने, ये भी 2-3 महीने हाँ जी, का बट रिज़ल्ट तो जल्दी आ जाता है। रिज़ल्ट जल्दी आ हाँ जाता जी, है। यही होता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड के लिए भी आपने ये बताया हाँ, था वो ना? पाउडर होता है। हाँ जी, उसमें भी सिंपल फ़ॉर्मूला होता है। सुरंजा होती हैं, अजगंध होती है ना? ये जो सारी जड़ी-बूटियाँ होती हैं, बीच में होती हैं। तो ये जड़ी-बूटियाँ जो आप यूज़ करते हैं, ये आप खुद ही मतलब कहीं उगा के उनको पीसते हैं? क्या सिस्टम है आपका ये मतलब नहीं, हम डिफरेंट जो अच्छी जगहें होती हैं, वहाँ से उनसे लेते बाय हैं? करते हैं, देन खुद ठीक है, ग्राइंड फिर उनको साफ करवाते हैं, फिर ग्राइंड करवाते हैं, फिर जो अपने फॉर्मुलेशंस जो आपकी होती हैं हाँ उस जी, हिसाब उसमें से। प्रकार में जो भी उसका होता है फ़ॉर्मूला, जो हमारे दादाजी के नुस्खे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप देखकर उनको बनवाते हैं। कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं आपसे उपचार कराने के लिए हर जा जगह से आते हैं। ओके, पंजाब से, हिमाचल से उत्तराखंड से, सब जगह से आते हैं। हर जगह से आते हाँ जी। हैं। फॉरेन से भी आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सब जगह से आते हैं। ओके, आउट ऑफ इंडिया भी आते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सरिता जी। आपने बहुत ही ज़्यादा काम की बातें हमें बताई, हमारे व्यूअर्स को उनके लिए जो कीमती अपना समय दिया, इतने बिज़ी स्केड्यूल से और आपने ये भी बताया कि कैसे आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, बड़े रीज़नेबल दाम पे आप सारा कुछ बेच रहे हैं और लोगों को ठीक कर रहे हैं। आप 4 पीढ़ियों से इस ये सेवा में जुटे हुए हैं, तो हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं फ्यूचर के लिए और आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक